हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में आज मैं कक्षा 9वीं वाले विद्यार्थियों को आज जो पेपर हुआ है वो मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। ये त्रैमासिक परीक्षा का प्रश्न पत्र है और आज जब मैं एक जगह से गुजर रहा था तो उस समय कुछ बच्चे जो है वो अपने हाथ में पेपर लिए हुए थे। तो मैंने देखा और उन बच्चों से प्रश्न पत्र को मैंने मांगा और फिर फ़ोटो खींच लिया। उसके बाद मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। अभी आप लोगों के स्कूल में पेपर जो है होना बाकी है और ये जो है ये जो प्रश्न पत्र है ये एक शिशु मंदिर का है। तो शिशु मंदिर वाले बच्चे से मैंने इस प्रश्न पत्र को लिया है। तो चलो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ ये प्रश्न पत्र कैसा है, इनके प्रश्नों का उत्तर क्या होगा, एक बार हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, आप लोग भी देख लो। तो देखो, पहला प्रश्न क्या है, जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो उत्तर लेना है 22 मार्च को, है ना। अगर ये प्रश्न एग्जाम में आ जाता है तो 22 मार्च है। लीबिया का राजा कौन था? तो इदरीस, प्रथम राजा यही है ना। भारत में केंद्र शासित प्रदेश की संख्या अगर लेना है तो 8 लेना है। मानविकी अध्ययन आंदोलन का जनक माना जाता है तो फ्रांसिस्को पेटार्क को। अधिकांश गैर भुगतान कार्य किए जाते हैं महिलाओं के द्वारा ही किए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे 100 ऑप्शन आएगा। तो इस तरीके से देखो, यहाँ पे मैंने उत्तर बता दिया। अगला प्रश्न देखो, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, सुंदरवन डेल्टा। ठीक है, सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन कहाँ पाया जाता है भाई, है ना। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा है और ये बांग्लादेश में है। दूसरा है सुंदरवन डेल्टा, उसके कुछ हिस्से जो है भारत में भी है ना। छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा। देखो, ये जीवन रेखा वाला टॉपिक समझ में आ रहा है आप लोगों को? जीवन रेखा अगर कहता है तो ये क्या होता है, तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। जो चीज़ हमें पानी प्रोवाइड करी, मतलब जो ज़्यादा मात्रा में पानी दे रही है, उसी को हमने जीवन रेखा मान लिया। जैसे कि भारत की जीवन रेखा नदी किस नदी को कहा जाता है? तो गंगा नदी को। क्यों? क्योंकि गंगा नदी के मुहाने पे बहुत सारे कह सकते हो कि गंगा नदी, एक हिसाब से कहो कि गंगा नदी बहुत से जगह को पानी देती है, तो इसलिए गंगा नदी को भारत की जीवन रेखा कहा जाता है ना। और वो सबसे बड़ी नदी है, तो भाई सबसे बड़ी नदी को जीवन रेखा कहा जाएगा। अब छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी नदी कौन सा है? सबसे बड़ी नदी जो है छत्तीसगढ़ में महानदी है, तो इसलिए महानदी को छत्तीसगढ़ की क्या कहा जाए, जीवन रेखा कहा जा रहा है। अगर बहने की दृष्टि से देखा जाए तो ये सबसे बड़ी नदी है, दूसरा नदी है ना, लेकिन उत्तर में यही लेना है। फिर अगला प्रश्न देखो, मैकियावली ने खालिस्तान पुस्तक की रचना की। ये मुझे पता नहीं चल रहा है क्या है। चलो अगला देखो, लीबिया उत्तर अफ्रीका का क्या है, स्वतंत्र देश है। यहाँ पे सिर्फ स्वतंत्र आएगा। म्यांमार खालिस्तान देश का उपनिवेश था। किस देश का उपनिवेश था? तो किस देश ने इसे गुलाम बनाया था? तो ब्रिटेन ने, है ना। ब्रिटेन आ जाएगा। चलो अब सही विकल्प चुनकर लिखियों को देख लेते हैं। देखो, ये तो चेंज हो जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे चेंज नहीं हुआ है ना। कुछ जो ब्लूप्रिंट है वो पुराने टॉपिक से ही बन रहे हैं, जबकि यहाँ पे पूरी तरीके से चेंज होना चाहिए था। तो हमें क्या करना है यहाँ पे, अब जब प्रश्न दिए हैं तो देख लेते हैं, है ना। 9वीं कक्षा में ज़्यादा चेंजेस नहीं होगा, जबकि आपका 10 वस्तुनिष्ठ होना था और 5 सिर्फ रिक्त स्थान होना था, है ना। तो चलो इसे भी हम लोग वस्तुनिष्ठ के तौर पर ही देख लेते हैं। और ये पेपर अभी हुआ है, समझो आज कौन सा डेट है, 4 तारीख, है ना, जो 4 सितंबर है। तो 4 सितंबर का पेपर मैं दिखा रहा हूँ। ये कोल्लार स्वर्ण क्षेत्र कहाँ है? कर्नाटक में। इसके बारे में तो पता ही होगा, KGF मूवी देखे होंगे। तो KGF मूवी में कर्नाटक के बारे में बताया जाता है, कर्नाटक में कोल्लार क्षेत्र है और हमारा हीरो जो है उसी जगह को हासिल करता है ना। दूसरा है छत्तीसगढ़ का शिमला मैन पार्ट को कहा जाता है, ये भी सही है। पश्चिमी प्रवाह ताप्ती नदी को, भारत की शिक्षा नीति लॉर्ड मैकाले को, और धान का कटोरा छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। इन्होंने सही, इतने में सही टिक किया है। अब यहाँ पे 2-2 नंबर के प्रश्न हैं। जैसे घाट क्या है? तो घाट किसे कहते हैं? गंगा घाट सुने होंगे, है ना, यमुना घाट सुने होंगे। तो ये घाट क्या है? घाट, अब घाट एक हिसाब से कहा जाए तो जैसे कुछ लोग गंगा नदी जैसे बनारस जाते हैं ना, तो बनारस सुनारस जाते हैं, तो जो लोग मरते हैं वहाँ पे जलाया जाता है उनको, तो उसी एरिया को घाट कह दिया गया है। फिर अरब बसंत, इसके बारे में पता नहीं है। हिमालय से निकलने वाली सदानील नदियों के नाम, जो हमेशा पानी बहाती रहती है, उनमें से एक नदी यमुना है, क्योंकि यमुना भी हिमालय से निकलती है। दूसरी नदी आप गंगा नदी को ले लो, और भी नदी है, बहुत सारी नदियाँ, छोटी छोटी बहुत सारी नदियाँ हैं, यहाँ तक कि कोसी नदी है ना, हमेशा पानी देने वाली नदी। और
और कौन सा नदी है, एक नदी का नाम भूल रहा हूँ, जो पाकिस्तान को हमेशा डुबाने की बात है भारत देश जो कहते रहते हैं, वो नदी का नाम मैं भूल रहा हूँ। वो भी हमेशा पानी देने वाली नदी है और वो भी हिमालय से निकला है ना। चलो 2 ही नदी काफ़ी है। यहाँ पे बेट किसे कहते हैं ये मुझे नहीं पता, बेट किसे कहते हैं। इसके बाद अगला देखो, लोकतंत्र किसे कहते हैं। तो भारत एक लोकतंत्र देश है, लोकतांत्रिक देश मतलब लोकतंत्र, यहाँ पे जो लोगों के द्वारा चुने हुए सरकार होते हैं उसे को हम क्या कहते हैं, लोकतांत्रिक कहते हैं। और लोकतांत्रिक का अर्थ ही लोकतंत्र होता है। बस इतना ही उत्तर देना है इसमें। सार्क, सार्क में कुछ 7 देश हैं, तो उन 7 देशों का नाम बताना है और उन्हीं संगठनों से मिलकर सार्क बना है, ये आपको बताना है, ठीक है। इसके बाद मानववाद ने चर्च को किस प्रकार चुनौती दिया। तो किस प्रकार चुनौती दिया होगा मानववाद में, आप सोच सकते हो किस प्रकार से चुनौती दिया होगा, है ना। ये उत्तर मैं तो अभी नहीं दे सकता क्योंकि इसका उत्तर इतना आसान नहीं है मेरे लिए, बिना पढ़े तो नहीं बता सकता क्योंकि ये आपके बुक के हिसाब से है। और फिर है गोखुर झील क्या है, इसके बारे में भी मुझे पता नहीं है। लेकिन अगला जो 10वां प्रश्न है वो है कुटीर उद्योग बेरोजगारी दूर करने में किस प्रकार सहायक है। हाँ ये बता सकता हूँ। कुटीर उद्योग मतलब छोटा मोटा उद्योग हम भले कहते हैं, लेकिन ये जो कुटीर उद्योग है इसका मतलब 1 करोड़ से लेके 1 करोड़ 2 करोड़ के जो निवेशक होते हैं उसी निवेशक को कुटीर उद्योग के अंदर लिया जाता है। सोच लो 1 करोड़ 2 करोड़ वालों को ना हम लोग कहते हैं घरेलू उद्योग को कहा जाएगा, नहीं, कुटीर उद्योग मतलब 1 करोड़ 2 करोड़ का। अब 1 करोड़ 2 करोड़ का जो निवेश करके उद्योग लगाता है वो बहुत सारे लोगों को रोज़गार देगा ना, तो इसी तरीके से वो रोज़गार मुहैया कराता है जिससे बेरोजगारी दूर करने में बहुत प्रकार से सहायक होते हैं। फिर बड़े बड़े प्रश्न हैं, बड़े बड़े प्रश्नों का उत्तर यहाँ पे मैं नहीं दे पाऊँगा, है ना। शहरीकरण, लीबिया जनता वाला है, मध्यकालीन वाला है, जैसे यहाँ पे 13वां प्रश्न है, 14वां प्रश्न है ना, तराई डेल्टा। तो ये मज़ेदार प्रश्न है, इसके बारे में मुझे थोड़ा बहुत पता है, मैं बता सकता हूँ। तराई है, खादर है, बांगर है, तराई है ना। इसको अच्छे से समझने के लिए देखो दोनों जानता हूँ मैं, मुझे याद नहीं। डेल्टा तो मैं एकदम स्पष्ट बता सकता हूँ। डेल्टा किसे कहते हैं, जब नदी जो होती है वो अपना पानी लेकर समुद्र में गिराने वाली होती है ना, या फिर कहो गिरा देती है, और समुद्र के साथ जब ये टकराती है तो एक डेल्टा का निर्माण होता है जो कीचड़ भरा होता है। ऐसा लगता है कि वो एक प्रकार का आइलैंड है, लेकिन आइलैंड नहीं होता है, उसी को डेल्टा कहा जाता है, ठीक है। अब तराई क्या है, तराई जो है खादर, बांगर और तराई, मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है। तराई वाला क्षेत्र हम लोग क्या किसे कहते हैं, चट्टान गिर के आते हैं उसके बाद पानी वहाँ से निकलता है, उसे कहते हैं क्या कि बांगर के खादर कहते हैं। ये थोड़ा सा मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि आगे पीछे हो रहा है, ये क्रम से मुझे पता था इसलिए मैं भूल रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद देखो क्या कारण है कि कृषक अनिश्चितता से जूझते हैं, है ना। और एक और है अथवा में मिश्रित एवं बहु फसली कृषि कृषकों के लिए लाभदायक है। तो हाँ लाभदायक है क्योंकि बहुमिश्रित में बहुत फ़ायदे हैं, जैसे कि आप अभी धान लगाए और धान के बाद चना और चना के बाद और अलग फसल, तो अलग अलग प्रकार के फसल लगाओगे तो आपकी ज़मीन की जो उर्वरक क्षमता है वो बढ़ेगी, इसलिए यहाँ पे ये बताया गया। फिर बाकी प्रश्नों का उत्तर देख लेना, ठीक है। बहुत सारे प्रश्न हैं, तो यहाँ पे 16 है, 17, 18 है, इन सभी प्रश्नों को देखना, सब में अथवा भी दिया हुआ है। प्रश्न सेम इसी तरीके से आपके एग्जाम में आएंगे। तो ये रहा त्रैमासिक परीक्षा का प्रश्न पत्र।